हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पर आटा मारने, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे और मुझे बनाने हैं सुबह पराठा और सब्ज़ी। तो मैं किचन में आ गई यहाँ पर पराठा बनाने। पहले तो मैंने सारे बर्तन अपने निकाल के अपना टोकरा खाली कर लिया था, उसके बाद ही मैंने बनाए थे पराठे। और यहाँ पर मैं बनानी हूँ आलू के पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे रात में ही कहा था कि आलू के पराठे बना देना मेरे लिए, और मुझे नहीं खाने थे, तो इसलिए मैंने अपने और आलू के लिए बनाए थे सादे पराठे। क्योंकि ट्रैवल करना है, थोड़ा सा हल्का चाहिए था, तो इसलिए मैंने आलू के पराठे आई थिंक एक या दो बनाए थे, बाकी मैंने सादे पराठे बनाए थे। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे बहुत अंधेरा होगा, क्योंकि सुबह सुबह चली गई थी लाइट और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी रिकॉर्डिंग में। तो जैसे लाइटिंग आ रही थी वैसे उसी हिसाब से मैंने रिकॉर्ड कर लिया था वीडियो। आई एम तो सॉरी फॉर द लाइटिंग, बिकॉज सुबह सुबह बहुत बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब पानी वगैरह सब हर जगह भरा हुआ था, लेकिन लाइट भी सुबह चली गई थी। तो बस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ़िलहाल अब मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए अपनी ट्रिप पे। तो फ़िलहाल हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो वह मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको मेरा आउटफिट ऑफ द डे। और आदू की आउटफिट ये मेरा है आउटफिट ऑफ द डे। और फ़िलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने सूट आज डाला है। यहाँ पर आदू भी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल एकदम जाने के लिए रेडी है। मैंने अपना बैग सब पैक कर। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं महाकाल, जो कि उज्जैन में है, तो इस वजह से मैंने डाला है सूट। तो यहाँ बंद कर दी मेरे हस्बैंड ने सारी लाइटें। यहाँ हम लोग उतर गए हैं नीचे, हमने अपना लॉक वगैरह सब कर दिया है, क्योंकि हमने बुक करी थी कैब। तो हमारी मतलब कैब क्या, हमने ऑटो बुक किया था, तो ऑटो हमारा आ गया था और बस हम जा रहे थे। ऑटो हमारा खड़ा ही था, बस हम जा रहे थे ऑटो में बैठने, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, तो इसलिए हमने ऑटो बुक कर लिया था। यहाँ मेरे हस्बैंड भी उतर के नीचे आ गए हैं। तो वहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे कि हमारा ऑटो आ गया है। तो फिर हम सब ऑटो में यहाँ बैठ गए हैं और यहाँ हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, क्योंकि हमने बुक करी है बस जो कि जाती है इंदौर से उज्जैन। अराउंड 2 आवर्स उसने लिए उज्जैन जाने के लिए। तो बहुत इन्जॉय और मज़ा करते हुए हम लोग जा रहे थे। बहुत इन्जॉय किया हमने ऑटो में। मैं आपको दिखाती हूँ कि इंदौर की कुछ गलियाँ। तो गाइस यहाँ पर आ गया हमारा बस स्टैंड। तो अब हम लोग मतलब अब जाएंगे, बस में बैठेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो यहाँ पर आ गई हमारी बस। तो गाइस यहाँ पर मैं आदू को खिला रही हूँ सैंडविच। मेरे हस्बैंड ले आए थे थोड़ी सी सैंडविच, तो मैं उसको खिला रही, क्योंकि उसने ज़्यादा नाश्ता नहीं किया था, तो इस वजह से मैंने उसको एक सैंडविच खिला दी। तो जब तक बस वगैरह क्लीन हो रही थी तो आदू ने अपनी पूरी सैंडविच फिनिश कर ली। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बस में, ये हमारी बस। तो यहाँ पर हम बस अब बैठेंगे, एसी बस है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे मंदिर। ये है
टिकट काउंटर। आपको यहाँ से मिलती है टिकट, जो कि 250 की हम लोग की थी, पर पर्सन की टिकट थी, तो हमने ले ली थी। अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो आप टिकट यहाँ से ले सकते हैं, अगर नहीं करने तो आप नॉर्मल भी दर्शन कर सकते हैं। तो हमने वीआईपी टिकट ली थी क्योंकि भीड़ बहुत थी इस समय। तो यहाँ से एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं, और जिन्होंने टिकट ली थी वो यहाँ से जा रहे थे, और जो मतलब ऑफिशियल्स वगैरह थे उनका रास्ता अलग था, वो गेट नंबर 4 से जा रहे थे, ये गेट नंबर 2 था। तो हमने यहाँ पर एंट्री करी गेट नंबर 2 से। अपनी टिकट आपको दिखानी होती है और उसके बाद आपको एंट्री मिल जाती है। लेकिन आगे चल के क्या था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कोई वीआईपी कोई नॉर्मल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, हमने अपनी टिकट दिखा दी है, और दिखाने की बात ये है पूरा मंदिर का नज़ारा। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय। तो आप देख सकते हैं मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, मतलब निकलने तक की जगह थी। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मतलब मैंने 5 मिनट खड़े होकर उनसे प्रार्थना करी, मतलब भगवान सबको आशीर्वाद दे, यही कामना मेरी थी। तो ये आ गया मेन मंदिर, जहाँ पर कैमरा ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वाले थे वहाँ पर वो मुझे कैमरा नहीं यूज़ करने दे रहे थे, तो मुझे कैमरा रखना पड़ा इसके आगे। तो मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ भगवान की, जो कि मैं दिखा पाई आपको। तो आप भी भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं उनसे मतलब पूरी कर सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड आगे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लाइन थी। मैं तो मतलब देख के मतलब मन इतना खुश हो गया मेरा कि मतलब मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मेरे को इस सावन में भगवान के दर्शन हुए। तो आप देख सकते हैं भगवान की पूजा हो रही है, तो आप भी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए दर्शन करके बाहर। तो यहाँ भी भगवान की एक मूर्ति रखी हुई है, आप दर्शन कर सकते हैं। ये महाकाल का बाहर का मंदिर है। बाहर से जैसे आप निकलते हो तो ये एग्ज़िट पॉइंट है। मतलब यहाँ पर भी अंदर एक भगवान जी थे, तो वहाँ पर भी हमने दर्शन की। कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था वहाँ पर, तो इसलिए मैं जैसे थे तैसे करके हमने एक अच्छी सी फ़ोटोग्राफ्स खिंचा ली। फिर हमने बाहर खिंचाई थी। तो फिर हमने लंच किया, तो हम आ गए थे बाहर। तो हम वापस बस स्टैंड आ गए थे क्योंकि हमको वापस जाना था 2 बजे। यहाँ हमारी बस का हम वेट कर रहे थे, मैं और आदू, और डैडी इनकी टिकट लेने गए थे। उसके बाद हमारी बस आ गई थी, और फ़िलहाल फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत थक गए थे। तो मैं आ गई थी घर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आपने मेरा ये महाकाल का ट्रिप एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आई होप आपके भी दर्शन हो गए होंगे। मैंने पूरा आपको दिखाया है कि कितनी भीड़ थी वहाँ पर, कितने अच्छे से मेरे दर्शन हुए वहाँ पर, और भगवान के ऊपर मेरी कृपा थी जो मुझे सावन के महीने में उनके दर्शन हुए। तो भगवान सब पे अपनी कृपा बरसाए और सब पे अपना आशीर्वाद बरसाए, सबकी मनोकामनाएं पूरी हुए, यही मैं आशा करती हूँ। और आई होप सो गाइस आपने मेरा ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो फ़िलहाल बज रहे हैं अभी 6:30 और मैं जा रही हूँ अब डिनर बनाने, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, और डिनर बनाऊँगी उसके बाद। पर मैं ये व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए अपना संडे और अपनी फैमिली के साथ, और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।